अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में बात करेंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के मामले का। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में गैर शफाफियत। बोल ने मामला उठाया, मसले को खबर बनाया और उसे ऐवानों तक पहुंचाया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लीज का तनाज़ा। मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ कहते हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली लगाने के लिए मुकर्ररा वक्त पर पहुंचे। फिर खबर ने दिखाया असर और वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया। बोल न्यूज की खबर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बोली दहिंदा की शिकायत का नोटिस ले लिया है। I would like to thank the Honorable Prime Minister, the respected grievance committee and Bol News channel. मईशत की ऊंची उड़ान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल। और नाजरीन, बोल की खबर का असर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में गैर शफाफियत का नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में कमेटी बना दी। दीगर अरकान में सेक्रेटरी वजारत तिजारत और चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शामिल हैं। रिपोर्ट करेंगे फहाद चौधरी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अहम बोली दहिंदा की शिकायत का नोटिस ले लिया। सरकारी प्रेस रिलीज में लिखा गया कि बोली दहिंदा की जानिब से शिकायत मिली है कि एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बोली में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सरबराही में आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के दीगर अरकान में सेक्रेटरी वजारत तिजारत और चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी शामिल है। कमेटी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग की बोली के मामले का तफसीली जायजा लेगी। तमाम हकाइक की जांच पड़ताल के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ को रिपोर्ट पेश करेगी। बोल ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग में उम्मीदवारों को यकसा मौके फराहम न किए जाने का मामला उठाया था। हम पुरुमीद हैं कि एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का मामला शफाफियत से अंजाम तक पहुंचेगा। मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ कहते हैं कि क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक किसी भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। नोटिस लेने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं, बोल के भी शुक्रगुजार हैं कि बोल ने मामला उठाया। It's a big victory for us. हम लोग बहुत खुश हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक आला सतह की कमेटी बनाई है टू एड्रेस आवर कंसर्न्स और हमें हमारी शिकायत को पूरा करने के लिए हमारा केस पुट अप किया जाएगा और हमें इंशाल्लाह जस्टिस मिलेगा। On this moment, I would like to thank the Honorable Prime Minister, the respected grievance committee and Bol News channel, जिसकी वजह से ये हमारी शिकायत एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे शोकेस की गई थी, जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे एक्शन लिया। दिस इज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर पाकिस्तान and a huge victory for the consortium members G, and ensuring that the future investments in Pakistan are ongoing and the privatization is a huge success for the country and the government alike. इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 15 साल के लिए लीज पर देने के मामले में क्या हुआ था, सिविल एविएशन के दफ्तर में क्या वाकया पेश आया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग, एक खरीदार को फायदा देने के लिए दूसरे को गेट पर रोका गया। ये वाकया पेश आया इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने की बोली के मामले के दौरान। बोली दहिंदगान में 2 कंपनियां शामिल थीं। तुर्किया की बोली दहिंदा कंपनी को नवाजने के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर्स और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम के बोली दहिंदा को गार्ड ने गेट पर 5 मिनट तक रोके रखा और बोली वाली जगह तक रसाई न दी, जिसके बाद बहाना बनाया गया कि आप देर से पहुंचे हैं। जैसे ही हमने एंटर किया, वी वर स्टॉप्ड एट द सिक्योरिटी क्लियरेंस एरिया, कंसिडरिंग के जो हमारा कंपेटिटर है उसकी गाड़ी 4 से 5 मिनट पहले उसी गेट से एंटर हुई थी जिससे हम एंटर हुए हैं। एंटर हुआ जी तो उन्होंने रिफ्यूज़ल दे दिया मुझे ऑन माई फेस, सेइंग दैट वी वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस बिड। कंसोर्शियम की जानिब से बोली दहिंदा ने आला हुकाम को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि शफाफियत पर सवाल उठेंगे तो सरमायाकारों का एतमाद खत्म हो जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 अलग अलग कार्रवाइयां सामने आई हैं। 4 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल और आज खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ मुकामात पर ऑपरेशन किए। गुज़िश्ता रोज बनू के इलाके जानी खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन
ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 खारिजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। आज हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और खारजी दहशतगर्दों के दरमियान झड़प में 2 खारजी दहशतगर्द हलाक हो गए। खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में भी मुलविस थे। मासूम शहरियों के अगवा और टारगेट किलिंग में भी सरगर्म थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। और नाजरीन, जाम शहादत नोश करने वाले हवालदार जाम शेर खान सुपुर्द खाक कर दिए गए हैं। सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान जवान की नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक दिफा वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। शोहदा की कुर्बानियाँ जंग में हमारे अज़्म को तक़वियत बख्शती हैं। जाम शहादत नोश करने वाले हवालदार जाम शेर खान सुपुर्द खाक कर दिए गए हैं। सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान जवान की नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक दिफा वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। शोहदा की कुर्बानियाँ जंग में हमारे अज़्म को तक़वियत बख्शती हैं। जाम शहादत नोश करने वाले हवालदार जाम शेर खान सुपुर्द खाक कर दिए गए हैं। सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान जवान की नमाज जनाजा में शिरकत। शहीद के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक दिफा वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान, दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुआहदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दामात यकीनी बनाएंगे। पाक सऊदी ताल्लुकात नई राहों पर गामजन, दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत की 27 याददाश्तों पर दस्तखत। टेक्सटाइल सेक्टर, तामीराती शोबे, ट्रांसपोर्ट, साइबर सिक्योरिटी, पेट्रोलियम और एनर्जी सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब की $2 अरब से जायद की सरमायाकारी का खैर मकदम किया। खिताब में कहा, सऊदी अरब के साथ ताउन के मुआहदे नई पेशरफ्त है। मुआहदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दामात यकीनी बनाएंगे। The total value of these agreements and MOUs amount to about $2.2 billion. Your visit is a true manifestation of great sincerity and love and affection for people of Pakistan from my brother, very dear brother, His Royal Highness the Crown Prince Mohammed bin Salman. वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। दो तरफा ताल्लुकात को इक्तिसादी शराकत दारी में तब्दील कर रहे हैं। वक्त के साथ दोनों मुल्कों की शराकत दारी मजीद मुस्तहकम होगी। इसी सिलसिले में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि सऊदी वफ़द का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के गहरे बरादराना ताल्लुकात का आकाश है। आर्मी चीफ ने तवक्को जाहिर की कि सऊदी दौरे से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। आर्मी चीफ ने सऊदी तिजारती वफ़द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी भी करवाई। सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर की जानिब से सऊदी तिजारती वफ़द का शानदार खैर मकदम, मुलाकात में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कहा कि दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों के गहरे बरादराना ताल्लुकात का अक्कास है। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालेह और उनके वफ़द से इजहार ख्याल करते हुए तवक्को जाहिर की कि इस दौरे से दोनों ममालिक को फायदा होगा। आर्मी चीफ ने सऊदी तिजारती वफ़द को मुकम्मल यकीन दहानी कराई। बामी दिलचस्पी के उमूर बिलखुसूस दोनों बरादर ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गौर किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। इस मुलाकात में खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद की जानिब से पाकिस्तान के लिए मुझका इजहार तशक्कुर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालेह की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म का पाक सऊदी बिजनेस फोरम में होने वाली बातचीत पर इजहार मुसरत। सऊदी वजीर को हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम से आगाह किया। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग में सरमायाकारी की तरगीब दी। कहा, सऊदी वफ़द का दौरा मुआशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए अहम संग मील है। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मजीद मजबूत होगा। सऊदी वजीर ने इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी में इजाफे के अज़्म का इयादा किया। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।